हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टॉपिक स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कल FAA का पेपर हुआ। पेपर होने के बाद सभी कैंडिडेट्स परेशान हुए। मैक्सिमम कैंडिडेटों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है। तो पेपर कैसा था, लेवल कैसी थी, ये सब आपको पता ही है। तो कल जो भी हुआ है, अगर किसी कैंडिडेट का पेपर ठीक नहीं हुआ है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में बहुत सारे JK SSB और एग्ज़ाम्स है, उनमें आप अच्छी मेहनत कर सकते हो। तो किसी न किसी नोटिफिकेशन में आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली होगी। किसी भी एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस होता है उसको हमेशा समझने की कोशिश कर लीजिए, तभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। इसमें कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो कि स्टैटिक होते हैं और कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं, उन टॉपिक्स में आपका कंसेप्ट पूरा होना चाहिए। जैसा कि जनरल साइंस है, इंग्लिश है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी है जो इंग्लिश सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं, हमेशा यही सोचते हैं ये एक इजी पोर्शन है, ये उनको खुद ही आएगा। लेकिन दो एग्ज़ाम्स में VLW और FAA एग्ज़ाम में आपने इंग्लिश क्वेश्चंस देखे हैं किस तरह अब इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स है उनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इंग्लिश को भी अच्छी तरह से पढ़िए, अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्वेश्चन समझने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जनरल साइंस है, इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, हर एक कंसेप्ट पूरी तरह से समझने की कोशिश कर लीजिए। तो हिस्ट्री एक स्टैटिक पोर्शन है, इसमें या तो डेट पूछा जाएगा या किसी बैटल के बारे में पूछा जाएगा। तो फाइनली मुझे यही समझ में आया आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है, नहीं तो आप बेसिक लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में गलत करते हो। हाँ, कल अगर पेपर टफ आया था तो ये सबके लिए है, ये सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए नहीं है, ये सबके लिए था। पेपर अगर इजी आएगा तो वो भी सबके लिए रहता है। तो कल से सिर्फ यही डिस्कशन चलता आ रहा है। पेपर मॉडरेट लेवल का था, कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे ये टफ लेवल का था, तो ये कोई मैटर नहीं करता है। पेपर मॉडरेट लेवल का था तो ये सबके लिए था, ये सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए नहीं था। जिसने भी ठीक से पढ़ा होगा उसका स्कोर अच्छा ही रहा होगा, ये ज़रूरी नहीं है उसका स्कोर 90 होगा। एज़ पर द पेपर लेवल अगर उसका स्कोर 80s में है तो फिर भी वो सेफ़ है। तो मेरी एडवाइस हमेशा यही रहेगी, हर एक कंसेप्ट को पूरी तरह समझने की कोशिश कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जो सिर्फ MCQs 1000-2000 MCQs पढ़ के एग्ज़ाम देने जाते हैं। MCQs हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि जो भी कोई टॉपिक है उसको ठीक तरह से कवर कर पाए। तो आने वाले दिनों में पटवारी का एग्ज़ाम है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम है। आज जो यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो टॉपिक है ये सभी एग्ज़ाम्स में इंक्लूड है, तो हम आज इसी को डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेट अस गेट स्टार्टेड। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ यहाँ पे हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो गुड न्यूज़ आपके लिए ये है, अब डेली बेसिस पे वीडियोस आएंगे। तो कुछ कैंडिडेटों ने एक मौका खो दिया है FAA एग्ज़ाम, अब जो आने वाले एग्ज़ाम्स है इन अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से जाने मत देना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये एक एजेंसी है, हेल्थ एजेंसी, जो कि कनेक्ट करता है किन को, नेशंस को, और इसके कुछ हेल्थ पार्टनर्स हैं उनको, एंड पीपल टू प्रमोट हेल्थ एंड कीप द वर्ल्ड सेफ। सेकंड पॉइंट इज WHO फाउंडेड इन 7th April 1948। इट इज़ हेडक्वार्टर इन जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड। जो इस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO इज़ टेड्रोस एडोनॉम। तो अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। WHO के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अटेनमेंट ऑफ गुड हेल्थ अमंग ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, लोगों में अच्छी सेहत अटेन करना। टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इफेक्टिव रिलेशनशिप विद UN के साथ रिलेशनशिप कायम रखना, और जितने भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ है उनके साथ रिलेशनशिप कायम रखना। इसके अलावा गवर्नमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोफेशनल हेल्थ ग्रुप्स, उनके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन रखना। आई विल रिपीट वंस अगेन, WHO इट कनेक्ट्स नेशंस, पार्टनर्स एंड पीपल टू प्रमोट गुड हेल्थ। तो ये कब फाउंड हुई है? 1948 में। तो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में।
तो जो करंट डायरेक्टर है वो कौन है? टेड्रस एडोनॉम। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? गुड हेल्थ को अचीव करना, यूएन, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, गवर्नमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोफेशनल हेल्थ ग्रुप्स, उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन रखना। और भी यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, इनको भी देख लेंगे। तो हेल्प गवर्नमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सर्विसेज, टू प्रोवाइड स्पेशल हेल्थ सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ टू ट्रस्ट टेरिटोरीज। ट्रस्ट टेरिटोरीज ये कुछ टेरिटोरीज है सच एज रवांडा, नारू, वेस्टर्न समोआ। दीज आर 11 टेरिटोरीज जो कि नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटोरीज है। तो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है ट्रस्टशिप सिस्टम के अंदर इन टेरिटोरीज को रखा गया है। तो इन पे ज़्यादा फोकस रहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स है, टू इरेडिकेट एपिडेमिक, एंडेमिक एंड अदर वर्ल्ड वाइड डिजीज़। एपिडेमिक डिजीज़ को हम उस डिजीज़ को बोलते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर पार्ट को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँगा। 2014 में वेस्ट एक डिजीज़ का शिकार हुआ था जिसका नाम था इबोला डिजीज़। तो उस डिजीज़ ने सिर्फ वेस्ट को इफ़ेक्ट किया था। जो भी कोई डिजीज़ किसी पर्टिकुलर पार्ट को इफ़ेक्ट करता है उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। तो एंडेमिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करती है, तो उसको हम एंडेमिक डिजीज़ बोलते हैं। तो ऐसे डिजीज़ को इरेडिकेट करना ये भी एक ऑब्जेक्टिव है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बनाए रखना अमंग प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक ग्रुप्स। तो हेल्थ पार्टनर्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ल्ड बैंक है, US प्रेसिडेंट एमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ जिसको हम पेफार बोलते हैं। कल FAA एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन का ये ऑप्शन था पेफार, डिजीज़ रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी ये ऑप्शन रखा गया था पेफार। तो और कौन कौन सा पार्टनर है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड अदर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट पार्टनर्स हेल्प टू WHO। यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे इनिशिएटिव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ WHO। 1950 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक इनॉकुलेशन ड्राइव हुई। तो उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने BCG, ये कल क्वेश्चन भी आया था, BCG वैक्सीन इस्तेमाल किया गया है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़। BCG मीन्स बैसिलस कैलमेंट-गुरेन। ये एक वैक्सीन निकाला गया है किस डिजीज़ के अगेंस्ट? ट्यूबरकुलोसिस। तो कल FAA एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद होगा ठीक तरह से आप पेपर देख लेना, ये क्वेश्चन भी एक था। तो इस BCG वैक्सीन को किसने इन्वेंट किया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हो एल्बर्ट कैलमेंट-गुरेन ने, बाद में उसी के नाम पे इसको BCG रखा गया है। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे WHO फाउंडेड इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर इन 1965। तो ये डेट याद रखना, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इसको कब फाउंड किया गया है? 1965 में। तो मकसद क्या था इस इनिशिएटिव का? कोऑर्डिनेट रिसर्च सेंटर्स एंड रिसर्चेस इनटू द कॉज ऑफ कैंसर एंड ट्रीटमेंट। बिसाइड्स 1988 ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड। जो इस इनिशिएटिव का मकसद है दैट्स टू इरेडिकेट पोलियो। नेक्स्ट पॉइंट, टू फाइट अगेंस्ट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इसके लिए एक फंड है ग्लोबल फंड इनिशिएटिव। इसको लॉन्च कब किया गया है? 2002 में। इससे पहले एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था मीज़ल्स इनिशिएटिव। मीज़ल्स एक डिजीज़ है, ये एक इन्फेक्टेड डिजीज़ है जिसकी कुछ सिम्टम्स है। इसमें फीवर ज़्यादा होता है, गले का सूखना, आँखों में पानी आना, एट्सट्रा एट्सट्रा, ये कुछ सिम्टम्स है इस डिज़ीज़ के। तो ये भी लॉन्च हुआ है ये इनिशिएटिव कब? 2001 में। और 2002 में एक ग्लोबल फंड इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है ताकि एड्स डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इन डिजीज़ों के अगेंस्ट लड़ सके। तो इसके अलावा 2014 में एपिडेमिक इबोला वायरस डिजीज़, इस डिजीज़ ने वेस्ट अफ्रीका को इफ़ेक्ट किया था। 2016 में WHO ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू फाइट अगेंस्ट दिस डिजीज़। अब हम बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की, तो इनको आप ज़रूर याद रख लीजिए, एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल वाज जॉर्ज ब्रूक चिज़लम, ये कनेडियन साइकेट्रिस्ट था। तो ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था WHO का।
तो अगर हम रीजनल ऑफिस की बात करेंगे तो 6 रीजनल ऑफिस है WHO के, तो उनके नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, 6 के 6 नाम यहाँ पे मेंशन है। तो मेंबर स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मेंबर स्टेट्स कितने हैं, तो 194। फर्स्ट मीटिंग ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इनमें सभी स्टेट्स आते हैं, तो ये कब हुई थी, 1948। तो ये था आज का लेक्चर। इसके अलावा हम डेली बेसिस पे फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, तो उनको भी आप चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।